2024 में महंगाई जो है वो 23.1% के ऊपर है और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक साल बाद वो 1.5% पे आ जाती है। स्टॉक एक्सचेंज को आप देखें, दिन ब दिन वो ऊपर जा रही है, उसमें बेहतरी आ रही है, रोज नया रिकॉर्ड टूटता है। ये एक साल का जो सफर है ये आसान नहीं था, मगर अल्लाह ने फजल किया, मेहनत थी, नेक नीति थी, टीम वर्क था, आज हम किसी मकाम पे पहुंचे हैं। फरवरी में महंगाई की शरह 9.5 साल की कम तरीन सतह पर। हुकूमत का दावा, वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता माह महंगाई में इजाफे की रफ्तार हुकूमती तखमीनों से भी नीचे आ गई। सालाना बुनियाद पर फरवरी में महंगाई में इजाफे की रफ्तार 1.52% रिकॉर्ड। जनवरी में महंगाई की शरह 2.41% थी। हुकूमत ने महंगाई 2 से 3% रहने की पेश गोई की थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत महंगाई 9.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। गुज़श्ता साल महंगाई की शरह 23% थी। शरह सूद में कमी, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आ रही है। मैक्रो इकनॉमिक माशी बेहतरी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचना शुरू हो गया। अफराते ज़र में मुसलसल कमी पर वज़ीर आज़म खुश हो गए। कहा कि हुकूमत का एक साल पूरा होने पर यह इंतहाई अच्छी खबर है। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक अफराते ज़र की औसत 5.9% रही। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में यह औसत 28% थी। माशी टीम की शानदार काविशों की बदौलत आशारिये हर रोज़ बेहतर हो रहे हैं। मईशत में मुसलसल बेहतरी टीम वर्क का नतीजा है। कभी उम्मीद है कि अफराते ज़र में मजीद कमी होगी। आवाम को इर्जा नरखों पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बरकतों के महीने में भी महंगाई का जिन काबू में न आ सका। शेख और अनोश की कीमतों फलों और सब्जियों से ऊपर चली गई। इस्लामाबाद में केला 300 और माल्टा 600 रुपये दर्जन तक पहुंच गया। सेब 450, स्ट्रॉबेरी 600, अमरूद 250 रुपये किलो, सफ़ेद चना 400, दाल चना 400, बेसन 380 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। मुल्तान में सेब 320 रुपये किलो, केला 220 रुपये दर्जन, कीनू 250, खरबूजा 160 रुपये में, प्याज 90, टमाटर 50 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगा। कोयटा में खजूर 700 से 900 रुपये तक बेची जा रही है। मीठी चीनी दाम कड़वे। वज़ीर आज़म के नोटिस के बावजूद चीनी की कीमतों पर काबू न पाया जा सका। 130 रुपये फ़ी किलो चीनी कहीं भी दस्तयाब नहीं। लाहौर शहर में चीनी की फ़ी किलो कीमत 170 रुपये तक जा पहुंची। आम बाजारों में चीनी 160 से 170 रुपये तक फ़रोख्त हो रही। रमज़ान से कबल चीनी 150 रुपये किलो दस्तयाब थी। गुजरांवाला में चीनी 170, मुल्तान में 160 रुपये फ़ी किलो में मिल रही है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेशरफ्त। मुलजिम शराज ने एतराफ़ी जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत में बयान। कहा, एतराफ़ी बयान के लिए दबाव डाला जा रहा है। मुझे कहा गया एतराफ़ करोगे तो कम सज़ा मिलेगी। मेरे सामने अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया। मैं बेबस और लाचार था। आज तक पुलिस को जो बताया वो गवाह की हैसियत में बताया। अदालत ने दफ़ा 164 के तहत एतराफ़ी बयान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस मामले के बाद पुलिस मुलजिम को इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ले गई। मुंतजिम जज और अदालत नंबर 4 के दरमियान मुलजिम की जेल कस्टडी का फैसला ना हो सका। AVCC पुलिस मुलजिम शराज को साथ ले गई। दूसरी जानिब अदाकार साजिद हसन का कहना है, मुस्तफ़ा कत्ल केस में मेरे बेटे साहिर को ज़दोकोब करके बयान दिलाया गया। मुझे कभी यकीन है अरमगान कातिल नहीं, ये गोरखदंदा है। मुझे भी जान का खतरा है। उधर FIA ने अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी। कराची में बोर्ड बेसन पर शहरी पर सरेआम तशद्दुद के वाक़े में शाहसैन मरी और मुद्दई पे सुलह। मुद्दई मुकदमा बरकत सुमरो ने राज़ीनामा कर लिया। पुलिस का कहना है दोनों फरीकैन के दरमियान राज़ीनामे की इतला मिली है। मुलजिम शाहसैन मरी की तलाश जारी, गिरफ्तार किया जाएगा। शाहसैन की गिरफ्तारी के लिए बलूचिस्तान हुकूमत से मदद लेने का फैसला। गिरफ्तार 5 मुलजिम जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इस्लामाबाद पुलिस पर शहरी को गैर कानूनी हिरासत में रखने का इल्जाम। SP CTD SHO और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अली मोहम्मद का 164 का बयान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर किरानी ने कहा, FIR दर्ज करके SP CTD समेत तमाम ऑफिशियल्स को गिरफ्तार करेंगे। आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब।
लकी मरवत में कब्जा माफिया आपे से बाहर। तजावुजात हटाने पर असिस्टेंट कमिश्नर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। हाथापाई की, पुलिस की हवाई फायरिंग। कब्जा माफिया ने सड़क भी बंद कर दी। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद सड़क खोल दी। IMF का रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को फाल करने की यकीन दहानी करा दी। कर्ज प्रोग्राम पर पाकिस्तान और IMF के जायजा मुज़ाकरात। अगली किस्त के लिए बातचीत 15 मार्च तक जारी रहेगी। ज़राए के मुताबिक सरे आमदन पर टैक्स वसूली में ताख़ीर पर रियायत की कोशिश की जाएगी। IMF बिजली और गैस सब्सिडी में मज़ीद कमी का ख्वाह। पाकिस्तान शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करेगा। IMF को प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्सेस से मुतालिक आगाह किया जाएगा। रिटेलर्स को टैक्स नेट पे लाने की शर्त पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। बानी PTI का अडियाला जेल में तिबी मुआयना मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक शुगर और ब्लड प्रेशर लेवल नॉर्मल। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की 4 रुकनी टीम 1 घंटा अडियाला जेल रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल मुलाकात से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने रिमार्क्स दिए, इस दरख्वास्त पर बाज़ाब्ता ऑर्डर जारी करूंगा। PTI के मरकजी तर्जुमान शेख वकास अकरम कहते हैं कि अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी PTI को कैद तन्हाई में रखा गया। वज़ीर आला पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज। खुद का डिजिटल कुरंदाजी। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया, मार्च के आखिर तक सूबे भर में सोलर सिस्टम की तनसीब शुरू होगी। जुलाई के आखिर तक स्कीम का पहला मरहला मुकम्मल हो जाएगा। मरियम नवाज की कामयाब सारिफिन को मुबारकबाद। सोलर पैनल लगाने का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। मरियम नवाज ने कहा, आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं, हरगिज़ ताख़ीर ना की जाए। कि आर्टिकल 175 के बाद एग्जीक्यूटिव की सवाबदीद खत्म नहीं हो गई। फौजी अदालतों के केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, मेरी दलील मान ली जाए तो कानून नहीं ट्रायल कलअदम होंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मसहर ने कहा, मुकदमात मिलिट्री से अदालत में मुंतकिल हों तो ट्रायल कहाँ से शुरू होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस की दलील से मिलिट्री ट्रायल की तौसीक नहीं हो जाएगी। फैसल सिद्दीकी ने कहा, मिलिट्री ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 245 के तलाक की वजह से चैलेंज किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, 9 मई के दिन तो आर्टिकल 245 नहीं लगा था। जब दरख्वास्तें दायर की थी तब आर्टिकल 245 लग चुका था। समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म का सहरो इफ्तार के औकात में गैस की फराहमी में दुश्वारी पर नोटिस। गैस कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर्स और सीनियर इंतजामिया के हंगामी इजलास। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। शहबाज शरीफ का शौचाल सोम के लिए नेक ख्वाहिशात के साथ दौरा पाकिस्तान की दावत का आया था। वज़ीर-ए-आज़म का गाज़ा और यूक्रेन में देर पामने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की आज मुलाकात मुअक्कर, कल या परसों मुतवक्के। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। हर शय सफ़ेद हो गई। यकबस्ता हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी अलीपा में सफ़ेद मोतियों की बरसात। 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। कुमराट, लवारी टनल, कलपानी, अशरीदरा और दीगर इलाकों में बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद हो गई। ठंडियानी और मीराजानी में 1 से 1.5 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। बालाकोट और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला रात गए से जारी। शोगरान, सिरिपाए, नारान और मुल्हिका वादियों में बर्फबारी। नारान में 3, शोगरान और कागान में 1-1 फुट बर्फ पड़ी। मलिका कोहसार में वक्फे से बर्फबारी जारी। मरी में अब तक 4 इंच, गलियात में 1 फुट बर्फ पड़ चुकी। गलियात में बर्फबारी से मुतासरा स्कूल 6 मार्च तक बंद। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलम के इलाके जागरा में बर्फानी तोदे गिरना शुरू। तोदे गिरने से पैदा होने वाली हवा से कई मकानात की छतें उड़ गईं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की, कहीं तेज बारिश। पेशावर में नशीब इलाके ज़ेरियाब आ गए। बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिश।
IPPs के पास मुज़ाकरात ना करने या सालसी फ्रांसिक ऑडिट का ऑप्शन मौजूद। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लकारी कहते हैं IPPs के साथ मुज़ाकरात आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ हैं। हुकूमत 5 से 8% में गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए रोड मैप देगी। अवैस लकारी का पावर सेक्टर इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर इजलास। IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, IFC और KFW के नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर तवानाई ने मुल्क की मईशत के लिए बिजली के टैरिफ में कमी की अहमियत पर जोर दिया। हाई कोर्ट और आईनी बेंचेस के जजेस की सिलेक्शन का तरीक़ाकार तय करने के लिए कमेटी तश्कील। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल 6 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगी। हुकूमत की जानिब से फारूक नाइक और अपोजिशन से अली जफर शामिल। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे एहसन भून कमेटी में शामिल। डिफॉल्ट की बातें करने वाले खुद इंतशार का शिकार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा एक सियासी जमात ने पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे। PTI दौर में पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार था। खोखले नारे लगाने वाले लोगों ने लैपटॉप दिए, ना अस्पताल बनाए। खैबर पख्तूनख्वा में इनकी कारकर्दगी सिफर है। KP हुकूमत एक साला कारकर्दगी में तमाम सूबों पर सबकत ले गई। KP की कारकर्दगी मरियम नवाज की तरह तस्वीरी नुमाइश नहीं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ के तंज। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब। कहा KP लाकानूनियत, दहशतगर्दी और करप्शन में सबकत ले रहा। गंडापुर सरकार के 625 मंसूबे 1 अरब दरख्तों की तरह होंगे। सिंध में अशिया खरोनोश की कीमतों को कंट्रोल करने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अशिया ज़रूरिया की कीमतों के हवाले से इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा डिप्टी कमिश्नर्स और उनका अमला सरकारी और अवामी निर्खों की निगरानी करे। कराची में 2 माह कबल कत्ल किए गए सारिम के कातिल अभी तक आज़ाद। कमसिन सारिम के वालिदैन का DIG वेस्ट ऑफिस के बाहर एहतजाज। पुलिस एहलकारों की वालिदैन से बदतमीजी, एहतजाज से रोकने की कोशिश। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल। कुलभूषण हुसैन मुबारक के नाम से दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था। कुलभूषण ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ़ किया। बताया कि उसका हदफ CPAC, गवादर बंदरगाह और बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीक को हवा देना था। भारतीय नेवी के हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण को 2016 में पाकिस्तानी एजेंसीज ने चमन से गिरफ्तार किया था। कुलभूषण की गिरफ्तारी पाकिस्तान के खिलाफ भारत की रियासती दहशतगर्दी का मुंह बोलता सबूत है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का इजलास। शर्जील मेमन कहते हैं हुकूमत सिंध के इक़दामात का मकसद सिनेमा इंडस्ट्री को फ़रोग देना है, नए टैलेंट को मौक़ों की फराहमी यकीनी बनाना है। दुबई का मैदान चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल का मेज़बान। नाकाबिल शिकस्त भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ का कहना है अपनी नेचुरल गेम खेलेंगे, भारतीय बैटर्स पर फोकस रखेंगे। रोहित शर्मा का नाकदीन को जवाब। कहा दुबई हमारा होम ग्राउंड, ना हमें पिच का कोई एडवांटेज है। सेमीफाइनल से पहले कैंगरूज को बड़ा धचका। जारे मिजाज ओपनर मैथ्यू शॉट मेगा इवेंट से बाहर। कूपर कनोली स्क्वाड में शामिल। बुध को दूसरे सेमीफाइनल के लिए कीवीज और प्रोटीज लाहौर पहुंचेंगे। दोनों टीमें कल कसाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। नए लड़कों को लाकर मौका फराहम करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कम से कम 2 से 3 तब्दीलियां नागुज़ीर हैं। साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम के नताइज के हवाले से यही तवक्कुआत थी। आगे का सोचें, PCB के मुस्तकबिल के फैसलों को सपोर्ट करना होगा। यूक्रेन
यूक्रेनी सदर का यू टर्न, ज़ेलेंस्की अमेरिका के साथ मादनियात मुआहिदा करने के लिए तैयार। मीडिया से गुफ्तगू में यूक्रेनी सदर ने कहा, मुझे यकीन है अमेरिका के साथ ताल्लुकात जारी रहेंगे। दूसरी तरफ ट्रंप और वेंस के यूक्रेनी सदर से नारवा सलूक पर अमरीकी आवाम सरापा एहतजाज। नायब सदर की आमद पर एहतजाज। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एहतिकाफ के लिए रजिस्ट्रेशन 5 मार्च से शुरू होगी। हरमैन जनरल अथॉरिटी के मुताबिक ख्वाहिशमंद अथॉरिटी पोर्टल पर कवायफ रजिस्टर करा सकते हैं। गाजा में रमज़ान के दौरान कहत और भूख का खौफ मंडलाने लगा। सेहूनी फोर्सेस ने इलाके में तमाम इंसानी इमदाद को रोक दिया। अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया भर के ममालिक इंसानी हुकूक तंजीमों के इसराइली इक़दाम की मज़म्मत। जनूबी और शुमाली कैरोलिना के जंगलों में खतरनाक आग भड़कने के बाद इमरजेंसी नाफिज। सैकड़ों एकड़ जमीन जलकर राख, मजीद फैलाव का खदशा। हैप्पी बर्थडे इंजी बॉलर्स के लिए दहशत की अलामत समझे जाने वाले इंजमामुल हक 55 वर्ष के हो गए।